हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमर्जिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो है टैरोज रिवॉर्ड। एक्चुअली इट्स अ जापानीज स्टोरी। तो जापानीज में टैरो को हम टैरो बुलाते हैं। टैरो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैं पहले आपको प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ इसका। कि जापानीज में अगर बोलें तो हम उसको टैरो बोलेंगे, और इंग्लिश में हम इसको टैरो बुला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। तुझे कहानी है एक समझदार और प्यारे से बेटे की, जो कि अपने पेरेंट्स की हर विश को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और उसे उसकी मेहनत का एक अनएक्सपेक्टेड फ्रूट मिलता है। मतलब उसको एक अनएक्सपेक्टेड सी हेल्प मिलती है। तो ऐसी कौन सी हेल्प उसको मिलती है और वो क्या करता है, ये तो कहानी पढ़ के ही पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट विद, जैसे कि चैप्टर का नाम है टैरोज रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो यहीं से आप समझ रहे हो कि ये उसके रिवॉर्ड के आसपास ही पूरी जो कहानी है वो रिवॉल्व हुई होगी। तो अब जो ये टैरो है, हमारा मेन कैरेक्टर टैरो, ये वुड कटर है, मतलब लकड़ियां काटता है। ये अपने पेरेंट्स के साथ एक हिल साइड पे रहता है। सारा दिन वो जंगल में लकड़ियां काटता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी बेचारा थोड़े से ही पैसे कमा पाता था, इसलिए वो थोड़ा सा उदास भी रहता था, क्योंकि वो तो अपने माता पिता की सारी चीजें, सारी विशेष पूरी करना चाहता था जो वो चाहते थे। तो एक दिन क्या हो गया, देखिए क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, कि यहाँ पे ये जो करेक्टर है ये हमारा टैरो है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है। किस जगह पे बैठा हुआ है? यहाँ पे आपको एक हट दिखाई दे रही है। यहाँ पे हट में वो बैठा हुआ अपने पेरेंट्स के साथ। तभी क्या हुआ, बड़ी ही तेज हवा चलने लगी। तो झोंपड़ी की जो दरारें थी उनमें से हवा अंदर आ रही थी, इसलिए सबको बहुत ठंड लग रही थी। तभी जो टैरो के पिता जो कि बहुत बुजुर्ग से थे, वो कहते हैं कि काश मुझे एक कप सेक का मिल जाता। अब यहाँ पे जो सेक है ये जापानीज ड्रिंक है, जापानीज ड्रिंक है ये, ठीक है। तो जो टैरो के फादर वहां कह रहे हैं कि इतनी ठंड में काश मुझे एक कप सेक का मिल जाता, ताकि मैं थोड़ा सा गर्म महसूस करता। अब जब पिता की इस बात को सुनकर टैरो बेचारा बड़ा उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? क्योंकि जो सेक था वो तो बहुत महंगा आता था, और टैरो के पास इतनी मनी नहीं थी। यहाँ पे देख सकते हो आपके, उनका जो घड़ा है वो भी टूटा सा है, मतलब कि बहुत ज्यादा गरीब है वो लोग। तो अब टैरो बेचारा बड़ा उदास होके बैठा है, क्योंकि ड्रिंक महंगी थी। तो अब वो सोचने लगा कि मैं कैसे कैसे करके मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, ताकि मैं अपने फादर के लिए, अपने पिता के लिए एक कप से का ले आऊं। अब उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करने की ठानी। तो नेक्स्ट सुबह क्या हुआ, टैरो बेचारा अब पहले से भी जल्दी उठ गया। जिस टाइम पे वो उठता था उससे भी आज वो पहले उठ गया, और जंगल की तरफ चल पड़ा। वो लकड़ियां काटता गया। तो तब तक तो सूरज भी निकल आया था। अब सूरज भी निकल आया, उससे उसको गर्मी लगने लगी। तो उसने अपनी जो जैकेट पहनी हुई थी, देखो यहाँ पे जैकेट पहनी हुई है, ये उसने उतार के रख दी। उसके बाद उसका गला सूख रहा था, और उसका जो फेस था पूरा पसीने के साथ गीला हुआ पड़ा था। पर फिर भी वे और जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करने थे। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां चाहिए थी। तो काटता गया, क्योंकि उसने ये पक्का इरादा कर लिया था, ये ठान लिया था कि अपने फादर की ड्रिंक के लिए वो पैसे किसी भी तरह इकट्ठे करके ही रहेगा। अब लकड़ियां काटते काटते जो टैरो था वो अचानक से रुक जाता है। वो अचानक से रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? उसे ना दूर एक आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि ये तो एक झरने की आवाज है।
आज तक जंगल के इस एरिया में उसने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। उसने फटाफट से अपनी कुल्हाड़ी छोड़ी और भागा उस आवाज की तरफ। अब देखो वहां पे जब टैरो पहुंचा तो उसने क्या देखा, ये देखो क्या दिख रहा है आपको। ये छोटी सी हिल साइड दिख रही है, पहाड़ी पेड़ों के पीछे है बनी हुई, और वहां से एक झरना निकल रहा है, ठीक है। तो अब जब टैरो वहां पे पहुंचा उसने देखा कि वहां पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा झरना था। थोड़ा सा झुककर उसने अपने हाथों का कप सा बना के उसमें से पानी पिया। अरे ये क्या था, क्या ये पानी है या फिर सेक है? उसको यकीन नहीं हो रहा था, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये पानी है कि या सेक है। तो उसने क्या किया, उसने बार बार पानी को टेस्ट करके देखा, लेकिन ये क्या था, ये तो सच्ची में डिलीशियस सा सेक था। टैरो बड़ा खुश हो गया। देखो उसके पास घड़ा है, वो घड़ा लेके जाता था अपने साथ पानी पीने के लिए। तो उसके पास जो घड़ा था उसने फटाफट से घड़ा सेक से भरा और घर की तरफ भाग गया। जो उसका फादर था वो सेक को देखकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसकी बहुत दिनों की तमन्ना थी, दिली तमन्ना थी कि मुझे सेक पीना है, तो अब सेक मिल गया। सेक पीने के बाद उसका कांपना भी बंद हो गया, क्योंकि वो बहुत ओल्ड थे तो उस ठंड के मारे वो कांप रहे थे। सेक जो होता है वो बॉडी को वार्म कर देता है। तो सेक पीते ही जो वो बुजुर्ग थे, मतलब टैरो के फादर थे, उनका कांपना बंद हो गया और वो वहां पे फ्लोर के बीच में झूमने लगे, नाचने लगे खुशी से। तो उसी दोपहर को अब एक पड़ोसी आया उनके घर पे, जो कि एक लेडी थी। तो टैरो के पिता ने बड़े ही प्यार से उनको भी सेक ऑफर कर दिया कि हमारे पास जो थोड़ा सा सेक है, तुम भी पी के देख लो। वो लेडी थी, एक बड़ी लालची सी औरत थी। उसने फटाफट से सेक पकड़ा और पी लिया जल्दी से। फिर उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद भी किया। तभी टैरो उसे मैजिकल वाटरफॉल के बारे में बताता है, ठीक है, क्योंकि वाटरफॉल में से तो पानी आना चाहिए था, लेकिन टैरो को क्या मिला यहाँ पे, से। तो उसने बोला कि मुझे एक मैजिकल वाटरफॉल मिला था हिल साइड पे, पेड़ों के पीछे, वहां से मुझे ये सेक मिला। तो जो औरत थी वो तो लालची थी, उसने सोचा कि अरे वाह, सेक का वाटरफॉल। तो उसने फटाफट हड़बड़ी में सबका धन्यवाद किया और वहां से भाग के चली गई। उसके बाद उस औरत ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि टैरो को किसी मैजिक वाटरफॉल का पता है। अब क्या था, सभी गांव वाले टैरो के घर इकट्ठा हो जाते हैं और कहानी सुनाने को कहते हैं। तो अब जब घर पे आए हैं तो टैरो के फादर सबको थोड़ा थोड़ा सेक देते। आधे घंटे में ही जो पूरा घड़ा भर के वो लाया था टैरो, वो खाली हो जाता है। अब चलो कोई बात नहीं, टैरो सोचता है कि मैं कल फिर से ले आऊंगा। नेक्स्ट सुबह अब क्या होता है, टैरो फिर से जल्दी जल्दी उठता है और सोचता है कि आज मैं थोड़ा सा बड़ा घड़ा लेके जाता हूँ, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो भी आ रहे हैं और फादर के लिए भी लेना है। तो क्यों ना मैं पहले से थोड़ा सा बड़ा घड़ा ही ले जाता हूँ। लेकिन ये क्या हुआ, जब बेचारा झरने की तरफ पहुंचता है तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है। अब क्या देखता है वहां पे, आइए देखते हैं क्या देखा उसने ऐसा। ये देख, हो रहा पीछे झरना, ये देखते पीछे झरना, और जितने गांव के लोग हैं सारे कुछ ना कुछ हाथ में उठा के खड़े हुए हैं, ठीक है। तो पूरे गांव के लोग, उनके पास जो भी उनके हाथ में आया, घड़ा, जग, बाल्टियां, कोई भी चीज जिसमें वो सेक को भर सकते थे, सब लेकर वहां पे पहुंचे हुए थे। तभी एक विल्जर झुका, मतलब गांव का एक आदमी गया झरने के पास और उसने थोड़ा सा पानी पी के देखा। उसने 2-4 बार पानी पिया, फिर बड़े ही गुस्से से बोला, अरे ये तो पानी है, केवल पानी। फिर दूसरे ने पी कर देखा, वो भी बड़े गुस्से से बोलता है, अरे ये तो सचमुच में ठंडा पानी ही है। सारे गांव वाले एकदम बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हमारे साथ तो धोखा हुआ है। टैरो कहाँ है, चलो उसको इसी झरने में डुबो देते हैं। अब जो टैरो है देखो यहाँ पे एक चट्टान के पीछे खड़ा हुआ, ठीक है।
टैरो ने जब देखा कि सारे गांव के लोग जहाँ पे पहुंचे हुए हैं कुछ बड़बड़ा रहे हैं, तो एक चट्टान के पीछे से छिप कर वो देख रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा। उसने देखा कि यहाँ पे तो सारे मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, अब सारे मुझे पकड़ कर मारेंगे। तो वहीं से चट्टान के पीछे से छिपकर वो सारा कुछ देखी जा रहा, देखी जा रहा। उसके बाद गुस्से और निराशा में जो गांव के लोग थे वो बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते। तब टैरो बाहर आता है और सोचता है कि क्या ये सच है? क्या सच्ची में ये जो वाटरफॉल है इसमें से ठंडा पानी ही आ रहा है? क्या मैंने रात को सेब के बारे में सपना देखा था? तो बड़ा कंफ्यूज्ड है बेचारा वो। तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो दोबारा से झरने के पास जाता है और वहां से थोड़ा सा फिर से उसने पानी पिया। अरे ये पानी तो नहीं था, उसमें से तो फिर से सेक निकल रहा था। ठीक है, तो टैरो बड़ा खुश हो रहा है, अरे वाह मेरे लिए तो झरने में से सेक ही निकल रहा है, तो बाकियों के लिए ये पानी क्यों निकल रहा है? अब क्या हुआ, अब जो गांव के सारे लोग थे ये पहुंच गए जापान का जो एम्परर था, किंग था, उसके पास। और उन्होंने जाके टैरो के अगेंस्ट सारा कुछ बता दिया, जादुई झरने की कहानी भी बता दी। तो जो एम्परर था उसने टैरो को बुलाया, उसने पूरी छानबीन की झरने की, और उसको ये पता चला कि टैरो था जो बड़ा ही मेहनती लड़का है, अपने माता पिता की हर बात मानता है और उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इससे जो एम्परर था वो बड़ा खुश हो गया। उसने टैरो को बुलाया अपने पास और उसने टैरो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड के दिए, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड के दिए एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, क्योंकि वो बहुत खुश था कि इतना मेहनती बच्चा है, अपने माँ बाप की इतनी परवाह करता है, तो उसको उसके लिए इनाम दिया गया। और जो एम्परर था उसने सिटी में जो एक बड़ा सा झरना बना हुआ था उसका नाम भी टैरो के नाम पे रख दिया। और एम्परर ने जो वहां के उसके एरिया के, उसके राज्य के जितने भी बच्चे थे सभी को अपने माता पिता की आज्ञा मानने और उनका सम्मान करने के लिए बोला। तो यहीं पे होती है हमारी कहानी एंड। तो देखा आपने कि इसमें इस चैप्टर में बताया क्या गया है कि अगर आप दिल से किसी चीज के लिए मेहनत करते हो तो उसका आपको रिवॉर्ड जरूर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, एक रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।